हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीच मी फिजियो। इट्स रिया और आज का हमारा टॉपिक है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर या हम इसको एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। आम भाषा में हम इसको कंधे का जाम हो जाना बोलते हैं। ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो कि हम पेशेंट्स में ऑब्जर्व करते हैं। मोस्टली हम इसको ओल्ड एज के पेशेंट्स में देखते हैं। फीमेल्स में ये ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है मेल्स के कंपेरिजन में। 40 से 60 साल के बीच की फीमेल्स में ये ज़्यादा कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाने की वजह से जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका लेवल रिड्यूस हो जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का काम होता है कि वो हमारे जॉइंट की हेल्थ को मेंटेन करे, उसको हेल्दी करके रखे। तो एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल के कम हो जाने की वजह से जो हमारे चांसेस होते हैं फ्रोजन शोल्डर के वो इंक्रीज हो जाते हैं। एडेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन में क्या होता है कि जो कैप्सूल होता है हमारे जॉइंट के अराउंड, वो कैप्सूल थिक और टाइट हो जाता है। उसके थिक और टाइट हो जाने की वजह से पेशेंट को डिफिकल्टी आती है अपने जोड़ के मूवमेंट में, उसे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। अब इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? तो बहुत ही सारे अलग अलग कॉजेज होते हैं जो कि फ्रोजन शोल्डर पेशेंट में डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले अगर पेशेंट थायराइड से सफ़र कर रहा है तो जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्रोजन शोल्डर डेवलप करने के। अगर पेशेंट का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, मतलब डायबिटिक अगर हमारा पेशेंट है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे। डायबिटीज की कंडीशन में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो कोलाजन होता है वो अफेक्ट हो जाता है, जिसका काम होता है कनेक्टिव टिश्यूज का फॉर्मेशन करना, जिसकी वजह से क्या होता है फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स में ज्यादा ऑब्जर्व किए जाते हैं। उसके अलावा अगर काफी टाइम तक आपका कंधा इमोबिलाइज है, काफी टाइम से आपने अपने कंधे को मूव नहीं करा है, तो उस वजह से भी फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो सकता है। आप में कोई सर्जरी हुई है तो उस वजह से भी फ्रोजन शोल्डर आप में डेवलप हो सकता है। अगर कोई इंजरी हुई है, कोई आपको चोट लगी है, तो वो भी फ्रोजन शोल्डर कॉज कर सकता है। इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या लक्षण हम पेशेंट्स में ऑब्जर्व करते हैं? तो पेशेंट कंप्लेन लेकर आता है कि उसके कंधे में काफी ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है, उसको वो अपने कंधे को मूव नहीं कर पा रहा है, मोशन नहीं कर पा रहा है अपने कंधे का, ना ही एक्टिवली ना ही पैसिवली, मतलब खुद से जब मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है तभी भी उसको पेन हो रहा है, या कोई अगर और उसके कंधे को मोशन करने की कोशिश कर रहा है तो उसमें भी डिफिकल्टी फेस करता है। उसके अलावा वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाता है, जैसे कि अगर उसे अपना कंधा टच करना है, बाल कॉम्ब करनी है, अपनी बैक पॉकेट से अपना पर्स निकालना है, तो ये सब एक्टिविटीज परफॉर्म करने भी उसे काफी डिफिकल्टी फेस होती है। फ्रोजन शोल्डर जो पेशेंट है उसको 2 से 3 साल तक इस कंडीशन से अफेक्ट करके रखता है। इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है, पेशेंट को पेन सिर्फ जब वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है या कंधे का मोशन कर रहा है सिर्फ तभी होता है। बट लेटर स्टेजेस में क्या होता है, पेशेंट को रेस्ट के टाइम पे भी काफी ज्यादा सीवियर पेन होने लग जाता है। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात, पेशेंट की सिम्टम्स को देख के हम डायग्नोस करते हैं। वो बताता है कि हम ये मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ना ही एक्टिवली कर पा रहे हैं, ना ही पैसिवली कर पा रहे हैं, तो इससे हम डायग्नोस करते हैं।